Good morning, my dear students. Welcome back to your online class. In our previous lecture, कल जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने वीडियो डाली थी व्हाट्सएप की, उसमें हमने रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। देखिए ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इस चैप्टर में बेसिकली 3 टॉपिक कवर होते हैं। वन इज़ डेप्रिसिएशन, अनदर इज़ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। और मैंने पहले भी आपको बताया है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मार्क्स का जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस रिजर्व्स के बारे में। हम कल पढ़ चुके हैं रिजर्व्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे आज प्रोविजंस क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज रिजर्व्स एंड प्रोविजंस? In order to strengthen the financial position of business and with a view to meeting all eventualities, both expected and unexpected, it is desirable that the entire profit should not be distributed among their owners. ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को स्ट्रेंथन करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए हैं, और मीटिंग ऑल द भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं, चाहे वो एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड मतलब जिनका आपको पहले से ही पता है। पहले से कैसे पता है? आपको पता है कि आपने पहले से ही आपने डेप्रिसिएशन पे कोई प्रोविज़न बनाया हुआ है, या आपको पता है कि आपने इनकम टैक्स देना है, साल के एंड में आपको इनकम टैक्स देना ही देना है, ठीक है ना। आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है साल के एंड में बहुत ज़्यादा बनेगा, और उस टाइम अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट दोगे तो वो आपको बहुत बड़ा पोर्शन देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अभी से हर महीने या हर साल आप कुछ ना कुछ पोर्शन बचाकर उसके लिए रख लें। तो इसमें बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि प्रोविजंस क्या होते हैं? किसी भी व्यवसाय को अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल द एंटायर प्रॉफिट, मतलब सारा का सारा लाभ ओनर्स में ना बांट दिया जाए, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, सारा का सारे लाभों को उसके स्वामियों में ना बांटा जाए। सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट शुड बी केप्ट इन बिजनेस फॉर मीटिंग द नोन एज वेल एज अननोन लाइबिलिटीज, कि उस लाभ का कुछ हिस्सा, सम पोर्शन है ना, सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, उन लाभों का कुछ हिस्सा बिजनेस में बचा कर रख लिया जाए। शुड बी केप्ट फॉर मीटिंग, किस लिए? नोन मतलब जिनको आप जानते हो, और अननोन जिनके बारे में आपको नहीं पता है, लाइबिलिटीज इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाली ऐसे दायित्व। एक तो वो दायित्व हैं जिनके बारे में आपको आज ही पता है कि ऐसा होने वाला है, और अननोन लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? जिनके बारे में आपको अभी नहीं पता है। तो इन दोनों प्रकार की लाइबिलिटीज़ से मीट करने के लिए, ताकि बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े एकदम से, उसके लिए पहले से ही हर साल के लाभों में से हर साल सारे के सारे लाभ स्वामियों में बांटने के बजाय उनका एक हिस्सा, उनका एक पोर्शन, सम पोर्शन बचाकर व्यवसाय में रख लिया जाता है। दिस इज डन बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिव रिजर्व्स आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये कब किया जाता है? अंतिम खाते बनाते समय लाभों का हिस्सा दो तरह से रखा जाता है, एक तो प्रोविजंस और एक होता है रिजर्व्स। द टर्म प्रोविजन एंड रिजर्व आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब प्रोविजन और रिजर्व दोनों अलग अलग टर्म हैं, दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों का अर्थ अलग है। अब देखिए प्रोविजंस क्या है। बेसिकली दोनों में जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है, इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट if amount of a known liability can be determined with reasonable accuracy, it must be classified as outright liability and not a provision. Also, if any excess provision is made knowingly or intentionally, the amount in excess of actual need will be treated as reserve. देखिए क्या कह रहे हैं, द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और diminution in value of assets, the amount retained by way of providing for any known liability of which amount cannot be determined with sustainable accuracy. Known liability, it should be clearly understand that if the amount of a known liability can be determined with reasonable accuracy, it must be classified as an outright liability and not a provision.
ठीक है। इफ एनी एक्सेस प्रोविजन इज मेड knowingly or intentionally, then amount in excess of actual need will be treated as reserve. knowingly मतलब जो known है, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है, ठीक है, तो उसके बारे में जब आप लाभों का एक हिस्सा निकाल कर रख लेते हो तो उनको हम नाम देते हैं प्रोविजंस, ठीक है। और जिसके बारे में आपको नहीं पता है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए सारे के सारे लाभ जो स्वामी हैं उनको ना बांट दिया जाए, उनका एक हिस्सा बचाकर रख लिया जाए। कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, देखिए, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स आपको पे करना होता है ना हर बार, तो टैक्स के लिए आपने पहले से ही प्रोविजन बना लिया है, ठीक है ना, टैक्स आपको कल को अगर पे करना है बहुत ज़्यादा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपका पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए आपने आज ही प्रोविज़न बना लिया है कि अगर वो नहीं भी देते तो आपको लॉस ना हो। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर रिपेयर, प्रोविज़न फॉर रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, दीज आर द प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोविजंस की, मेड टू मीट ए नॉन लाइबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं जिसके बारे में आपको पता है। द लाइबिलिटी इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपको ये तो पता है कि लाइबिलिटी का तो पता है लेकिन कितना पैसा चाहिए ये आपको नहीं पता। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सच एज रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर in which it is created. The loss when actually occurs will be written off against such provisions and thus the profit of the year in which such loss occur will not be affected. ठीक है ना, मान लीजिए आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया और अगर किसी साल आपको लॉस हो रहा है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया, किसी आपको क्या कह रहे हैं, द लॉस व्हेन एक्चुअली ओकर्स विल बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सच प्रोविजंस, जब एक्चुअल में वो लॉस होता है आपको जिस चीज़ के लिए आपने प्रोविजंस बनाया था, तो उस प्रोविजन में से आप वो पैसा ले लोगे और उस साल के लाभों पर कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिजर्व्स, रिजर्व्स के बारे में मैंने कल एक वीडियो डाला था जो मैंने आपको बताया था, तो रिजर्व्स का ये टॉपिक है, ये रिजर्व का टॉपिक हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंसेस जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, प्रोविजंस और रिजर्व में क्या अंतर है। सबसे पहले मीनिंग, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट ए नॉन लाइबिलिटी, बता दिया मैंने आपको, जिस लाइबिलिटी के बारे में आपको पता है और उसके लिए आप लाभों का एक हिस्सा निकाल कर साइड में रख रहे हो तो वो होता है प्रोविज़न, और जिस लाइबिलिटी का आपको नहीं पता, अननोन लाइबिलिटी, और उसके लिए आपने लाभों का एक हिस्सा निकाल के रखा है, दैट इज अननोन लाइबिलिटी। नेसेसिटी, creation of provision is a legal necessity, provision have to be provided for even if there is no profits। प्रोविज़न बनाना लीगली तौर पर ज़रूरी है, चाहे आपको लाभ हो रहे हो चाहे नहीं, आपको प्रोविज़न्स बनाने ही बनाने हैं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट नेसेसिटी, कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ प्रॉफिट्स हैव बीन अर्न्ड। देखिए, एडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब अगर आपको एडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये नहीं है कि थोड़ा सा लाभ हुआ उसी को रिजर्व के रूप में रख लिया, नहीं, अगर आपको एडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप रिजर्व्स बना सकते हो तब आप रिजर्व्स बनाइए, लेकिन प्रोविज़न बनाना लीगल तौर पर ज़रूरी है, नेसेसिटी है। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट और अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटी। क्या उद्देश्य है इसका, डेप्रिसिएशन के लिए, टैक्सेशन के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए या किसी और स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। रिजर्व से क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन सुदृढ़ होती है आपके व्यवसाय की, आपके कितने रिजर्व्स हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इट्स क्रिएशन रिड्यूस द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद ये बनता है और इससे नेट प्रॉफिट कम हो जाते हैं। इट इज़ क्रिएटेड नॉट बाय डेबिटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बस थ्रू सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज सच इट्स क्रिएशन डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट द डिविजिबल प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट बनाने से पहले ही, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही इसको बना लिया जाता है और नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखते हो ना आप, तो उससे नेट प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, डिविजिबल मतलब
अंशधारियों में बांटने वाला प्रॉफिट होता है उसमें से इसको किया जाता है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट पर रिजर्व्स का कोई असर नहीं पड़ता। प्रोविजंस बनाने से नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिजर्व्स बनाने से नेट प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद बनाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, प्रोविजंस आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। ये नहीं है कि आप हर साल प्रोविजन के नाम पर पैसा निकाल कर लाभों में से बाहर रख रहे हो और उसको बाहर के बिजनेस में लगा दो, नेवर, आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिजर्व्स में बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, रिजर्व्स को आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो कि अपने व्यवसाय में भी तो आपके पास लिक्विडिटी कैश पड़ा रहेगा, बेटर है कि इसको कहीं बाहर लगा दिया जाए, क्योंकि ये अननोन लाइबिलिटी के लिए आपने बनाया है, लेकिन ये नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया है, इसका आपको पता है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है ना हर साल, तो इसलिए आप इसको बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, इट इज़ आइदर शोन ऑन द एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द एसेट फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड और एज ए डिस्टिंक्ट आइटम ऑन द लाइबिलिटी साइड। देखिए क्या कह रहे हैं, बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है, या तो जिस एसेट पे वो बनाया गया है, ठीक है, उस एसेट में से डिडक्ट करके दिखा दिया जाएगा, या फिर लाइबिलिटी साइड इसको अलग से दिखा दिया जाएगा। रिजर्व्स को हमेशा लाइबिलिटी साइड ही दिखाया जाएगा। कौन से हेड में आएगा ये, रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में। इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। यूटिलाइजेशन ऑफ for dividends, it cannot be utilized for distribution as dividend to shareholders। प्रोविजंस को कभी भी आप शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अगर आपको लग रहा है कि किसी साल आपके पास लाभ बहुत कम हुए हैं और शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है, तो आप रिजर्व्स को कभी कभी यूज कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए, लेकिन प्रोविजंस को आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पज, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस एंड हैंस कैन ओनली बी यूज फॉर मीटिंग दैट लॉस। मतलब ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसको उसी पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। टैक्सेशन के लिए बनाया गया है तो टैक्सेशन के लिए ही यूज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया है तो डेप्रिसिएशन के लिए ही यूज किया जाएगा। इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस एंड कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज। अब रिजर्व क्योंकि किसी एक चीज़ के लिए तो बनाया नहीं गया, ठीक है ना, तो इसलिए इसको किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने बेटा जो थ्योरी का जो प्रिपेयर करना है वो है ये वाला प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। आपने प्रोविजंस पढ़ना है। प्रोविजंस क्या होता है बेसिकली मैंने आपको बता दिया। प्रोविजंस और रिजर्व्स क्या होते हैं, किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एवं भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं से निपटने के लिए, चाहे वो अनिश्चितताएं एक्सपेक्टेड हों, मतलब जिनके बारे में आपको अनुभव है, अनुमान है, या अनएक्सपेक्टेड हो, जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उन सब से मिलने के लिए ये जरूरी हो जाता है प्रत्येक व्यवसाय के लिए कि वो अपने सारे लाभों को शेयर होल्डर्स के बीच में, स्वामियों के बीच में ना बांटकर उनका कुछ हिस्सा बचाकर रख ले। ठीक है ना, फॉर मीटिंग द नोन एंड अननोन लाइबिलिटीज। तो वो होते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व। अब प्रोविजन और रिजर्व दोनों अलग है। प्रोविजंस क्या होते हैं, जब किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए आप अपने लाभों का एक हिस्सा बचाकर रख लेते हो तो उसे कहते हैं प्रोविजंस। और जब किसी अननोन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं पता आपको क्या है, लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए जब आप बचाकर रख लेते हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम अपने घर में। आपके घर में मंथली मान लीजिए सैलरी आती है 20,000, ठीक है ना। तो जब आपके घर में सैलरी आती है तो आपको पता है कि 2,000 रुपये हमने राशन के खरीदने हैं, 2,000 रुपये का राशन खरीदना है, 1,000 रुपये बिजली का बिल पे करना है, इतनी फीस बच्चों की पे करनी है। तो वो क्या है, नॉन लाइबिलिटी है, आपको पता है, प्रोविजंस हैं, तो उनके लिए आप पैसा अलग निकाल कर रख लेते हो, है ना।
बजाय इसके कि सारा पैसा खर्च कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है। घर में क्या होता है, हर एक फैमिली में क्या होता है कि कुछ पैसे हम वैसे भी बचा कर रखते हैं सेविंग के पर्पज़ से, कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी ऐसी अनिश्चितता हो सकती है फ्यूचर में, भविष्य में, तो कोई बीमार हो सकता है। आपको पहले तो नहीं पता ना कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है और आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी अनिश्चितताओं के लिए, अननोन लायबिलिटी के लिए जब हम पैसा बचा कर रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व्स। ठीक है, तो आपने ये प्रोविजंस पढ़ने हैं, ये रिजर्व्स जो है हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ तक पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप में जो थ्योरी का जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये है, व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ऐसे भी ले सकते हो, व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रिजर्व वाला जो है हम आगे पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।